गुड मॉर्निंग ब्रदर, जय जगन्नाथ। सुनाओ ब्रदर, हम लोग कल जो पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग को कंफ्यूजन आया था नाइट में, याद है ना? सुनाओ ब्रदर, हम लोग उस क्वेश्चन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक ना? क्योंकि रात में एक्चुअल में आंसर सही था हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो हमको ऑप्शन गिवन था वो राउंड ऑफ में गिवन था, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। सुनाओ, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। ओके ना, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 था, ये वाला, ये क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेल ओपन कर लेते ताकि चीज़ें फटाफट हो जाएगी, जल्दी जल्दी मैं इसको बता करके इसको खत्म कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर है ब्रदर? सो हमारा यही सा डाउट याद है ना, कल हम लोग यही वाले डाउट को कवर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यही पे हम लोग नाइट में स्टॉप किए थे, टाइम भी वैसे ज़्यादा हो गया था। सो नाउ ब्रदर, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। चलो ब्रदर, हम लोग अब ज़्यादा देर ना करते, इस सबको स्टार्ट कर लेते हैं ना। चलो, फर्स्ट अपन ब्रदर, हमारे पास क्या क्या गिवन है डाटा, पहले वही हम लोग देखते हैं, राइट। हमारे पास ब्रदर गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, क्या है? इंटरेस्ट हमारा गिवन है 296, ठीक है। और कैश बैलेंस हमारे पास 40,000, डे कितना है 10 डेज है, और रेट कितना 18% ही है ना। ना ब्रदर, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमको टैक्स लायबिलिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टैक्स लायबिलिटी, ठीक ना। क्लियर है ब्रदर? सुनाओ, हमारे पास जो ऑप्शन गिवन थे वो राउंड ऑफ में गिवन थे, ठीक ना। मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दूंगा, मैं वेरीफाई भी करूंगा, ठीक है। सो नाउ ब्रदर, हम लोग पहले जो डाटा हमारे पास गिवन है ना, उसको पहले एक कॉलम में बना करके लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आई एन इंटरेस्ट वाला एक कॉलम बना लिए, ठीक है। कैश बैलेंस वाला एक लिस्ट बनाते हैं, CASHBALANC, कैश बैलेंस, ओके। सुना, हमने कैश बैलेंस भी बना लिया है। और दूसरा बात देख कर थे, डिले। हमारा अगला है DELA बाय डिले हो गया। और क्या है हमारे पास? रेट, क्या? रेट, ठीक है। और हमको फाइंड करना है लाइबिलिटी। क्या फाइंड करना ब्रदर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमको फाइंड करना है, ठीक है। सुनाओ, ये कर लेता हूँ एंड देन इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, है ना, एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलो, ये सारा एडजस्ट हो गया अपना अपना जगह पे, ठीक है। सो नाउ ब्रदर, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। सो नाउ हमारे पास इंटरेस्ट 296 है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट वाला कॉलम में डाल देंगे 296, ठीक है ना। क्लियर है? कैश बैलेंस हमारे पास 40,000 है, तो हम लोग डाल देंगे 40,000 अमाउंट डाल देंगे। डिले 10 दिन का है, तो 10 दिन डाल देंगे, है ना। एंटर। रेट हमारे पास 18% है, तो मैं 18% डाल दूंगा। लाइबिलिटी हमारे पास कितना है?
लाइबिलिटी हमको फाइंड करना है, ठीक ना। हमको लाइबिलिटी क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर है ना, हमको लाइबिलिटी बैलेंस यहाँ पे फाइंड करना है। सुनो ब्रदर, अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। सो दैट सिंपल, ठीक ना। वैसे कल मैंने जो बताया था वो एकदम 110% सही था, ठीक ना, बट ऑप्शन ना मिलने की वजह से हमने होल्ड किया था, ठीक है। सुनो ब्रदर, हमको इतना पता है इंटरेस्ट रेट क्या है ब्रदर, हमारे पास 18% है, ठीक ना। कितना है, 18% है, ठीक है। 18% हमारा क्या है, रेट पे लगा देते हैं, रेट है ना। चलो सुनो ब्रदर, हमको यहाँ पे लाइबिलिटी चाहिए, राइट है ना। यहाँ पे क्या चाहिए, लाइबिलिटी हमारा मिसिंग है, ठीक है ना ब्रदर। सुनो ब्रदर, हमको ये पता है कि ये जो यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। चलो सुनो ब्रदर, अगर आपको पता होगा इंटरेस्ट जो 296 रुपया वो 10 दिन का लगा है, क्या लगा है, 10 दिन का लगा, तो पूरे साल का कितना लगेगा ब्रदर, है ना। तो जो अमाउंट होगा उस पर 18%, क्या लगा होगा, जो अमाउंट होगा उस पर 18% पूरा साल का है। लेकिन अगर ये 10 दिन का है तो अगर हम 365 दिन का निकाल देंगे तो वो 18% निकल जाएगा हमारा, राइट। सुनाओ ब्रदर, हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमको निकल गया एक दिन का, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो निकल जाएगा हमको पूरे साल का। और पूरे साल पे 18% लगता है, तो 18% का हमको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये निकल गया ब्रदर हमको 1800, सॉरी ये निकल गया हमको 18%, ठीक ना। क्लियर है ना। बट लाइबिलिटी मेरा क्या होगा, 100% होगा जिस पे टैक्स लगा, राइट। सो हम इस अमाउंट को क्या करेंगे ब्रदर कि डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 1%, एंड देन हमको 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। सुनाओ ब्रदर, हमारा जो फाइनल जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, सॉरी ये तो हमको निकल गया ब्रदर क्या, वो जो हम लोग कैश बैलेंस माइनस करके जो निकालते हैं ना वो अमाउंट आया यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, है ना, कैश, सॉरी, है ना, लाइबिलिटी माइनस कैश, है ना। जो आया है अमाउंट ब्रदर वो हमको आया है ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, एंटर कर लेते हैं, ठीक ना। इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर। सुनाओ ब्रदर, ये हमको ब्रदर आया लाइबिलिटी माइनस कैश जो जिस पे इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, ये आ गया। सो बात करते हैं टोटल लाइबिलिटी का ब्रदर, तो हमारा हो जाएगा कितना था, कैश प्लस दिस। नाउ ब्रदर हमारा, सॉरी एक सेकेंड, ठीक ना, इक्वल दिस अमाउंट प्लस ये 40,000, ठीक ना। मतलब एक्चुअल में ब्रदर 1,00,000 समथिंग आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक ना। क्लियर है ना, 1,22,000 है ना। जय जगन्नाथ ब्रदर, देख लेना इसका आंसर, ठीक ना। कल एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग डिस्कशन ना, क्या था नाइट में, 1,22,000 है ना। जय माता दी, है ना। 1,22,000 जो ब्रदर है वही करेक्ट आंसर है इस वाले के अकॉर्डिंग, है ना। इंटरेस्ट जो 296 है ना उस अकॉर्डिंग। बट हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ब्रदर वो है ना नियरेस्ट अबाउट दिया हुआ, मतलब कि राउंड ऑफ में दिया हुआ, तो 1,00,000 आंसर जो होगा इस सबसे करीब होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अब ब्रदर बात करते हैं कि क्या मास्टर आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे हो ना, है ना, क्योंकि ऑप्शन से तो मैच नहीं कर रहा, आपका 22 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा। तो लेट्स ब्रदर अभी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। अभी क्या करेंगे ब्रदर, हम इसको प्रूफ भी करके देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है ना। जैसे ब्रदर हमको मान लो पिछले वाले इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे ना, तो हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। सुनाओ ब्रदर, अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट। जैसे मान लो हमारे पास ये 296 है ना इंटरेस्ट, तो देखते हैं कौन से सही से इंटरेस्ट किस अमाउंट पे सही इंटरेस्ट निकलता है। जैसे एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा अमाउंट हमारे पास 1,00,000, क्या ब्रदर, 1,00,000 रुपये, ठीक ना। सुनाओ ब्रदर, हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस पे सही इंटरेस्ट निकलता है, ठीक ना। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्रदर हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, नेट बैलेंस, क्या ना, कि कितना पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 1,00,000 माइनस 1,00,000 को माइनस कर देंगे 40,000 से, है ना। तो हमारा आ जाएगा ब्रदर 60,000, मतलब इसी 60,000 पे हमको इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो ना ब्रदर इक्वल इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगता है ब्रदर, 18%, कितना, 18%। तो लिख दिया मैंने 60,000 का 18%। अब ब्रदर कितने दिनों के लिए लग रहा है, तो 10 दिन के लिए। तो 10 बाई, है ना, 365, क्योंकि ये 18% जो लगेगा पूरे साल में। नाउ ब्रदर निकाल करके देखोगे तो 295 अबाउट 0.89 आया, ना कि यहाँ पे 296 आया। आया क्या, है ना, 60,000। देखो ब्रदर अब क्या 296 आया आंसर हम निकाले इसका, तो नहीं आया, क्या आया, 295.89, मतलब कि 296 के नियर अबाउट है ना, मतलब बट एग्जैक्ट 296 नहीं है। एग्जैक्ट क्या है ब्रदर, 296 नहीं है। बट नाउ ब्रदर अब हम लोग अपने वाले क्वेश्चन से चेक करते हैं, ठीक ना।
सो नाउ ब्रदर इक्वल है ना दिस अमाउंट सब्ट्रैक्टेड बाय 40,000। सो नाउ ब्रदर हमारा कितना आ जाएगा 60,022 रुपया 22 पैसा। अब इस पे भी निकाल करके देख लेते हैं ब्रदर क्या आता है। तो इक्वल दिस अमाउंट का 18% लगेगा ना पूरे साल का, लेकिन हमको तो 10 दिन का इंटरेस्ट देना है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 बाय है ना क्या करेंगे 365 एंड देन ब्रदर करते हैं इंटर। देख लो एग्जैक्ट 296 आया ना, एग्जैक्ट क्या ब्रदर 296 आया वैल्यू। सुनाओ आप देख सकते हो है ना, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बट ये हमारा नियर अबाउट है, ठीक ना, राउंड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देख सकते हो है ना, ये आपके सामने प्रूफ हो गया। जैसे कि रात में मैंने कर तो रहा था सही, बट थोड़ा सा कंफ्यूज क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, समझे ना। नाउ ब्रदर ये क्लियर हो गया ना, ये जो ब्रदर हमको गिवन है ना वो नियर अबाउट है, ठीक है ना, मतलब कि राउंड ऑफ उसके नजदीक का है ना। सो 295.89 का मतलब नहीं, ये 96 ही है ना। हाँ वही ब्रदर है ना। सो नाउ ब्रदर यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर 1 लाख ही हुआ क्योंकि ये नियर अबाउट है, ठीक ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। एग्जैक्ट निकालोगे ना ब्रदर, देखो परसेंटेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक ना, ऐसे सिचुएशन में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सो अब तो क्लियर हो गया ना। अगर मान लो 295.89 आएगा इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि आपको 296 रुपये ही देना है। ठीक है, चलो आपने इंटरेस्ट एक का निकाल लिया। नाउ ब्रदर क्या लगता है कि ये सेकंड क्वेश्चन बना करके दिखाओगे मुझे? ट्राई करो। 26 नंबर क्वेश्चन सेमी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो मुझे, ठीक ना। पहले मुझे एग्जैक्ट बताना, ठीक ना, क्या बताना, एग्जैक्ट बताना कि कितना आएगा, सो है ना। देन उसके बाद हम लोग राउंड ऑफ में चूज करेंगे। ठीक है, तो नाउ पहले हमको आप बताओ निकाल करके, चलो एक बार और बताओ, ठीक ना। नाउ ब्रदर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ सारा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है ब्रदर, तो 986 है ब्रदर। कितना है 986, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है ब्रदर 986। कैश बैलेंस है हमारे पास 50,000। कितना है 50,000, ठीक है ना। एक सेकंड, कैश बैलेंस हमारे पास है 50,000, ठीक है। डिले हुआ है 20 दिन का। कितना का लेट दिन का लेट किया हमने 20 दिन का, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं 20 डेज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ब्रदर हमारा सेम ही रहेगा 18%, जो कि आपको पता है इंटरेस्ट रेट हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब नाउ ब्रदर हमको निकालना है लायबिलिटी। क्या ब्रदर, लायबिलिटी जो हमारा टोटल टैक्स, क्या लायबिलिटी का मतलब टोटल टैक्स, ठीक ना, क्लियर है ना। तो टोटल से पहले हमको निकालना होगा जिस पे हम लोग को टैक्स लग रहा था, मतलब कि कैश को माइनस करके, ठीक है, तब जाके हमारा फाइनल निकलेगा, ठीक ना। सो नाउ ब्रदर, और उसको निकालने से पहले हमको निकालना होगा ये ब्रदर, ठीक ना, 18% इंटरेस्ट जो लगेगा ना टोटल 365 दिन का, 365 इंटरेस्ट, ठीक ना। 365 डे का इंटरेस्ट कितना आएगा तभी जाके हमको निकलेगा। तो नाउ ब्रदर हम पहले 365 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट को ब्रदर क्या करेंगे हम पहले, है ना, क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे। क्या ब्रदर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक दिन का निकलेगा ना, 1 डेज का, ठीक ना, क्योंकि वो ब्रदर जो ये अमाउंट है वो है कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो हम 20 से डिवाइड कर देते तो एक दिन के लिए, बट मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो ब्रदर हमको निकल जाएगा 365 दिनों का इंटरेस्ट, जो कि 365 दिन पे 18% का इंटरेस्ट लग रहा है, साल का 18%। ठीक है, ये निकल गया ब्रदर साल का। तो हम लोग अब यहाँ से लाइबिलिटी निकाल दे सकते हैं ना, सॉरी ये हम यहाँ से वो अमाउंट निकाल सकते हैं जिसपे टैक्स लगा हमारा, ठीक है ना, जिसपे टैक्स लगा है ना। तो नाउ ब्रदर हम क्या करेंगे, ये तो 18% है ना, तो इसको हम लोग 18 से डिवाइड कर देंगे, है ना, है ना। 18 से हम लोग क्या करेंगे ब्रदर डिवाइड कर देंगे, तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा, और हमको 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ब्रदर वो 99,969 रुपया 44 पैसा। क्या ब्रदर सही है ना, गलत नहीं कर दिया मैंने, है ना, क्लियर है ना। 99,969 रुपया 44 पैसा हमारा जो है ब्रदर वो एकदम करेक्ट है ना। ये निकल गया ब्रदर डिफरेंस, ठीक ना। अब बात करोगे मास्टर कि आपका लायबिलिटी क्या आएगा, तो सिंपल है ब्रदर, इसको है ना, इसका प्लस है ना, ये बैलेंस का सम ही हमारा आएगा ना लायबिलिटी, तो 1,49,969 रुपया 44 पैसा है ना। इसका मतलब है ब्रदर कि राउंड फिगर में देखा जाए तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपए हमारे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। क्या ब्रदर, हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ब्रदर वो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, है ना ब्रदर। अब नाउ ब्रदर जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट गिवन नहीं हो, ठीक ना, क्या ब्रदर हो 1.5 लाख रुपए आपको ये लाइबिलिटी गिवन है, ठीक ना। श्लोक सिंह, हाँ 149 यस ब्रदर, वही वही। सुनाइट में थोड़ा सा है ना ऑप्शन है ना एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा था। नाउ ब्रदर
अगर आप पहले वाला क्वेश्चन बना रहे थे ना, तो ना आप यहाँ से एग्जैक्ट निकाल करके देखो, मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। हमारे ऑप्शन में 1.5 लाख है ना, तो एग्जैक्ट 1.5 लाख वैल्यू नहीं आएगा। और नाउ ब्रदर हम अभी प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको, ठीक ना। जैसे हम लोग ये सारे चीज़ों का आप भूल जाओ, ठीक ना। हमारा जो है ना वो लायबिलिटी कितना है ब्रदर, वो है मान लो 1.5 लाख। कितना है? 1.5 लाख, जो भी आया आपके सामने, ठीक है। कैश बैलेंस हमारे पास 50,000 है, राइट। अब आप मुझे ब्रदर इंटरेस्ट निकाल करके दिखाओ, कितना आएगा इंटरेस्ट हमारा, सो है ना। इंटरेस्ट अमाउंट बताओ मेरे को बस, है ना। इंटरेस्ट अमाउंट क्या आएगा, सो बस ये मेरे को बता दो आप। सो ब्रदर आप क्या करो, मुझे इसका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल करके बताओ। इंटरेस्ट अमाउंट तो निकालने के लिए बताया है ना। इस पे आप इंटरेस्ट निकालो, और जो मैंने निकाला है उस पे मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, देखूंगा कि क्या ऊपर वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, सो है ना। सो इंटरेस्ट अमाउंट किस पे लगेगा ब्रदर, इस पे लगेगा नहीं, ये कैश बैलेंस है हमारा, ठीक ना। ये जो 50,000 है वो कैश बैलेंस है, ठीक ना। ये कैश बैलेंस है, ये टोटल मेरा लायबिलिटी हो जाएगा, और ये कैश बैलेंस है। अब हमारा इंटरेस्ट जो लगता है ब्रदर, वो लगता है हमारा, पता है ना किस पे, दिस अमाउंट माइनस कैश में अमाउंट, उस पे लगेगा इंटरेस्ट। मतलब कि 1 लाख पे आपको ब्याज लगेगा, है ना। डिले आपका जो हुआ था वो 20 डेज का था। कितना डेज का डिले था ब्रदर? 20 डेज का। नाउ ब्रदर मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना पे करोगे आप। और इंटरेस्ट रेट जो है ब्रदर आपका 18% है। सो क्या ब्रदर निकल पाएगा आपको? कितना टाइम? 20 डेज ब्रदर, डिले 20 डेज है, इंटरेस्ट रेट 18% है, सिंपल, ओके। 986 है ना ब्रदर। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक ना। एग्जैक्ट आप निकालो, क्या आया आपका, सो एग्जैक्ट, है ना। एग्जैक्ट आप इससे निकाले हो, 986 ही आया है, पक्का पुक्की ना। पॉइंट में कुछ नहीं है, एग्जैक्ट 986 आ गया आपका 1.5 लाख से ना। ना मुन्ना ना आएगा, एग्जैक्ट 986 नहीं आएगा। मैं भी आपके सामने दिखा सकता हूँ, ठीक ना। चलो ब्रदर देख लो, हम निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक ना। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, सो देखो ब्रदर, इक्वल प्रेस करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो कि हमारा जो ब्रदर लगेगा वो 1 लाख पे, है ना। क्या लगेगा ब्रदर? 1 लाख पे 18%, ठीक ना। क्या लगेगा ब्रदर? 1 लाख पे 18%, ठीक ना। तो ये ब्रदर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हमको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए 20 दिन का, तो 20/365 कर देंगे, एंटर। देखो ब्रदर 986.30। हाँ अब आपका आंसर सही है, क्या ब्रदर? 986.30। लेकिन क्या ब्रदर एग्जैक्ट हमारा 986 आया? 30 आया। 30 का भी वैल्यू होता है, ठीक ना। बट ऐसे कुछ सिचुएशन में ब्रदर राउंड ऑफ ही लेके चला जाता है, ठीक ना। क्या आ गया ब्रदर? 986.30, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया, लेकिन हमको जो इंटरेस्ट अमाउंट गिवन था क्वेश्चन में ओनली 986 ब्रदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट ये वाला वैलिड होगा, ठीक ना, जो अभी मैंने निकाला है, ठीक ना। अब ना ब्रदर एक बार इससे भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक ना। सो ब्रदर देखो, एक्चुअल में इस अमाउंट को, मतलब कि हम इक्वल करेंगे इस अमाउंट को, अगर हम माइनस कर देंगे 50,000 से कैश बैलेंस से, तो हमारा कितना आ जाएगा ब्रदर? देख लो हमारा कितना बैलेंस आ गया, 99,969 रुपया 44 पैसा ना ब्रदर। हम इस पे निकाल करके देखते हैं ना, तो इक्वल दिस अमाउंट का, है ना, कितना? 18%, ठीक ना ब्रदर, का 20 है ना 365, क्योंकि हमको 20 दिन के लिए चाहिए, एंड देन कर लेंगे ब्रदर। देख लो अब आ गया हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 986। क्या ये ब्रदर डाउट क्लियर है? अभी देखो ब्रदर क्या हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आया, 986, है ना। बट ब्रदर हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो राउंड ऑफ दिया हुआ, इसलिए हमारा ये 1.5 लाख रुपया एग्जाम सही है। क्या ये भाई बात क्लियर हुआ मेरा, जो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। वही मैं सोचूं कि भाई मेरा मिस्टेक कैसे हुआ, मैंने अप्लाई सही किया। देखो ब्रदर मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं रटता हूँ, है ना। मैं एकदम लॉजिकल वे में चलता हूँ, क्योंकि मुझे रटने का आदत है नहीं, ये सबसे बड़ा वीकनेस है मेरा, है ना। जो लॉजिक कहता है मेरा, बस मैं लॉजिक फॉलो करता हूँ, सारा आंसर आ जाता है हमारा, है ना। 985, 985 का लिख रहे हो ब्रदर? 986 एग्जैक्ट वैल्यू आ गया हमारे वाले आंसर से, ठीक ना। सो नाउ ब्रदर आप एक काम करो, मुझे इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक ना। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका मुझे, है ना,
टैक्स लाइबिलिटी बताओ कितना आएगा, टैक्स लाइबिलिटी है ना, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, है ना। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है 27 नंबर, इंटरेस्ट ब्रदर लगा है 740 रुपया, कैश बैलेंस है ब्रदर 20,000, डिले हुआ है 15 दिन का और रेट है ब्रदर हमारे पास 18%, ठीक ना। सो फटाक से मुझे इसका आंसर बता दो कि टैक्स लाइबिलिटी हमारा कितना लगेगा। सो क्या ब्रदर इसका आंसर निकलेगा कि ये भी मैं सोल्व कर दूं फटाफट जल्दी, बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, है ना। ब्रदर ये क्वेश्चन बन रहा है कि मैं बता दूं फटाक से क्या आंसर मुझे मिलेगा, इसका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। एक तो ब्रदर राउंड ऑफ में, लेकिन आप एग्जैक्ट निकाल करके देना, ठीक ना। इंटरेस्ट, अरे मेरे भाई इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ना 740, आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी, ना कि इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में, है ना, है ना। आपको फाइंड करना है ब्रदर टैक्स लायबिलिटी की, कितना टैक्स हमको गवर्नमेंट को यहाँ पे एग्जैक्ट हमको टैक्स निकालना है, ठीक ना। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। हम आपसे यहाँ पे इंटरेस्ट मांगे क्या, इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 740 है, देख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक ना। क्या ब्रदर आप लोगों से टैक्स लायबिलिटी निकलेगा या फिर इसमें भी नहीं निकलेगा, है ना। बहुत सिंपल है ब्रदर, जो मैंने रूल बोले हैं वही करना है आपको, ठीक ना। 15 दिन का आपको इंटरेस्ट गिवन है ब्रदर, तो आप 365 दिन का निकाल लोगे टोटल, जो कि आपका 18% हो जाएगा, ठीक है। आप 18 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रदर, तो आपका पूरा आ जाएगा वो अमाउंट जिसपे इंटरेस्ट लगा, और वो अमाउंट प्लस कैश को ऐड कर दोगे तो आपका नेट वो टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगा आपका। ये इसने भाई ने बताया 1,37,000, ठीक ना। ओके ब्रदर लेट चेक कर लेते हैं, ठीक ना। इंटरेस्ट अमाउंट ब्रदर हमारे पास है ना, क्या लिखा हुआ 740, ठीक ना। चलो देख लेते हैं ब्रदर क्या है सो। चलो ब्रदर लेट्स सी हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट कितना है ब्रदर 740, तो ब्राउ ब्रदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 740, ठीक ना। 740 हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, कैश बैलेंस हमारे पास कितना है तो 20,000, कितना है ब्रदर 20,000, ठीक ना। कैश बैलेंस कितना है 20,000, डिले कितना दिन का हुआ है 15 दिन का, है ना। सो ब्रदर आपका उतना अमाउंट कैसे आ गया, डिले तो हमारा 15 दिन का है ना, रेट 18% है, 20,000 रुपये हमारे पास कैश बैलेंस है, 740 रुपये इंटरेस्ट लगा है। सो नाउ ब्रदर हमारे पास 95,000 के अराउंड तो लाइबिलिटी हमको दिखाई दिया है, 80,000, 60,000, 1,90,000, तब ब्रदर यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा, ठीक ना। 740 इंटरेस्ट डाला था ना मैंने, 740 इंटरेस्ट है, कैश हमारा ये है, ठीक है। और डिले 15 दिन का हो गया हमारा, लाइबिलिटी यहाँ पे हो गया D4, ठीक है। इस सुनो ब्रदर इसको एक बार देख लेते, ठीक ना, क्योंकि 90,000 भी आ रहा हमारे पास और 1,00,000 भी आ रहा है ना, 80,000 होगा। चेक कर लेते ब्रदर, ठीक ना, हो सकता है फॉर्मूला में कहीं पे मिस मैच हो, ठीक ना, तो इसको हम एक बार हटा देते इसको, ठीक ना। हम अपने अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं, ठीक ना ब्रदर। नाउ ब्रदर 740 था ना इंटरेस्ट अमाउंट 740, ठीक है। नाउ ब्रदर इक्वल करेंगे पहले, एक सेकंड, ये पहले नहीं है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं 365 दिन का इंटरेस्ट, तो इक्वल कर लेंगे ब्रदर। इस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो क्या निकलेगा मुझे, कितने दिन का इंटरेस्ट निकलेगा भाई। अच्छा हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया ब्रदर, क्योंकि सब में जो डे है ना वो डिफरेंट है, बट यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये वाला, इस वजह से मिसमैच हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे सब में 20 ले लिया है, ठीक है,
तो ना यहाँ पे 15 से डिवाइड होगा, ठीक ना, और 15 से डिवाइड करने के बाद ब्रदर ये हमको एक दिन का निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से तो हमको 365 दिन का निकल जाएगा, ठीक ना। क्या निकलेगा ब्रदर? 365 डेज का हमको निकल जाएगा, ठीक ना। अब ये 365 डेज हमको कितना दिन का मिलेगा ब्रदर? 18 दिन का। तो हम इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 18 से, ठीक ना, है ना। हाँ 18 दिन का निकल जाएगा ब्रदर, एंड देन क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी है ना, 100 से, ठीक ना। ये हमको बैलेंस निकल जाए, एक सेकेंड, अब यहाँ पे कहाँ से मिस्टेक हो गया भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाना। ये सही है ना मेरा? इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 365, 365 दिन का हमको ये इंटरेस्ट निकल गया। नाउ ब्रदर इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। वो निकल गया ब्रदर हमारे पास 1,00,000 रुपया। वन डे डिले 15 डेज है, हमारे पास कैश बैलेंस 20,000 है। सो हमारा ऐसे कैसे हो जाएगा? सुनाओ, हमारे पास तो आ गया ब्रदर। अगर 15 दिन का देखा जाए तो हमारा थी मतलब कि प्लस 20,000। हाँ वो समझ रहे ब्रदर, तो ऑप्शन में 1,20,000 नहीं ना है। मेरा तो प्रोसेस तो एकदम सही है, हमारा सही है, मतलब कि हम लोग क्या किए, सही किए। ये हमारा ये तो 365 दिन का 18,000 समथिंग करके आएगा ही, ठीक है। सी एस के कैश, हाँ ब्रदर, उस अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,20,000 के राउंड फिगर में, है ना। लेकिन एक बार देख लेते कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, चेक कर लेते फिर से, है ना। इस अमाउंट को हम लोग ब्रदर 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1% आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100%, है ना। सुनाओ ब्रदर, इसी पे इंटरेस्ट लगा हमारा इतना, ठीक ना। एक बार प्रूफ कर लेंगे कि आता है कि नहीं आता, सो ठीक ना, चेक कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया। सुनाओ ब्रदर, हमारा अगर लाइबिलिटी का बात करें तो दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा, आंसर नोट हो जाएगा 1,20,037 रुपया 4 पैसा आएगा, ठीक ना। जो कि हमारे पास 1,20,000 के आसपास हमको कहीं पे गिवन ही नहीं है, ठीक ना। है कहीं पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे देख सकते हो चारों ऑप्शन में किसी में मैच नहीं कर रहा है ना, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हम लोग ब्रदर एक बार चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते कि क्या हमने जो किया वो सही है या फिर गलत है, ठीक ना, है ना। क्योंकि हो सकता है इंसान ही है, गलती हो जाता है ना, है ना। इसी में तो कंफ्यूजन होता है, एक बार प्रूफ कर लेते हैं, ठीक ना ब्रदर। जैसे हमारे पास सारा बैलेंस ब्रदर, जस्ट मान लो कि आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है, तो देखते हैं कि 740 निकलता है इस अमाउंट से कि नहीं निकलता है। 1,20,037 रुपया 4 पैसा, राइट। अब ब्रदर आप करो इस क्वेश्चन से इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करके देखो। अगर ये 740 मैंने माइनस कर दिया 1,00,000 में से 20,000, नहीं ब्रदर, आपको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, यही चीज तो हम लोग गलती करते हैं ना, है ना। आप क्यों माइनस कर दोगे जब पता है कि ऑलरेडी ऐड होगा, तो वहां पे माइनस कैसे कर देंगे? माइनस नहीं करना ना ब्रदर, यही तो लॉ बेसिक। देखो ब्रदर, हम लोग जब कहीं पे काम करते हैं ना, तो वही मेन चीज यही होता है हमारा कि हम खुद कितना सोचते हैं, है ना। भले ही गलती होगा लेकिन हम लोग सही रूल फॉलो करेंगे। कहाँ गलती हो रहा वो चेक करेंगे ना, हम उसको पलट करके देखेंगे। गलती हमको मिलेगा कि हमारा ऑप्शन गलत है या कि मैं गलत हूँ, तो लेट ब्रदर अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। अगर ब्रदर 740 आ गया तो ये अमाउंट सही है, अगर नहीं आया तो ये अमाउंट गलत है। सो ब्रदर हम मान लेते अभी के लिए कि ये 740 आप भूल जाओ, ये 740 को क्या करो ब्रदर, अभी भूल जाओ। आपके पास ये डाटा अवेलेबल है, ठीक ना, क्लियर है। कैश बैलेंस है 15,000 रुपये आपका, 0.94। इस अमाउंट के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर आएगा। चेक करते हैं ब्रदर, लिख लो, है ना। अगर ब्रदर हम लोग टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे 20,000 को, ठीक है, आ जाएगा ब्रदर 1,37,000 रुपया 4 पैसा। और इसी पे ब्रदर इंटरेस्ट लगेगा हमारा, कितना लगेगा इस अमाउंट पे, तो 18% इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का। लेकिन हमने डिले किया 15 दिन, तो 15 दिन बाई 365 एंटर कर लो, देख लो ब्रदर 740 रुपया, मतलब एग्जैक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 1,20,037 रुपया 04 पैसा। आपके सामने अवेलेबल है ना। अब अगर आपको लग रहा है कि 1,00,000 होगा तो आप 1,00,000 में निकाल करके देखो, जमीन आसमान का आपको फर्क दिख जाएगा। क्योंकि 1,20,000 और 1,00,000 में बहुत फर्क है, 20,000 का फर्क है ना। यहाँ ससुरत है ना, कोई 1 रुपया उधारी नहीं देता, यहाँ तो 1,20,000 का डिफरेंस, सॉरी 20,000 का डिफरेंस है।
सुनाओ ब्रदर, हमारे पास ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हमारा आ जाएगा 1,20,000 रुपया, ठीक ना। 1,20,000 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सारा का सारा गलत है ना। क्या ये ब्रदर ये क्लियर हो गया आपका डाउट कि मैंने कैसे बताया, प्रूफ भी कर दिया मैंने रिवर्स करके ब्रदर, ठीक ना। नहीं ये ब्रदर आप बता क्या रहे हो, 739.99 ना भाई, 740 ही आएगा, एग्जैक्ट आएगा भाई लुलू। अगर 99 आता तो मेरे पास यहाँ पे 99 शो करता। खैर 99 जो होगा वो 740 के नियर अबाउट ही है। तो क्या ब्रदर ये क्लियर हो गया ना। ब्रदर क्या ये क्लियर है। ब्रदर क्लियर है ना अब ये डाउट। अब ब्रदर यस, चलो नाउ ब्रदर देख लेना, क्योंकि देखो कभी कभी ऑप्शन इरर होते हैं, ठीक ना, कभी कभी ऑप्शन इरर होते हैं ना। अच्छा 0 पॉइंट नहीं लिया मैंने, अच्छा कोई नहीं ब्रदर, बट देखो एक्चुअल में ना चीज़ों को एग्जैक्ट बनाना है, ठीक ना। रॉन्ग आइडिया नहीं फॉलो करना है, यहाँ पे आप अपना लॉजिक लगाओगे, ठीक है। अगर ब्रदर देखो हमने रिवर्स करके भी देख लिया, अभी मैं भी गड़बड़ाया ना कि नहीं ये साला ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इतना ऑप्शन कैसे आ गया है ना। इतना ऑप्शन मतलब ऑप्शन से मिलना चाहिए था, ऑप्शन पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है ना। चलो चलो नेक्स्ट ब्रदर हमारा 28 हमारा डन हो गया, 1,20,000 आ जाएगा इसका, ठीक है। हम आते हैं अब अगला वाला क्वेश्चन पे। नाउ ब्रदर हमारा ये 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर देखते हैं कौन निकाल करके मुझे देता है। फटाफट मुझे 28 का आंसर बता दो ब्रदर, देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताता है। हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ये मान लो कि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नाम का चीज़ है ही नहीं आपके सामने, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए बस, है ना। एग्जैक्ट आंसर देखते हैं कौन बताता है मेरे को। क्या ब्रदर 28 क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। श्लोक भाई ने तो श्लोक सिंह ने तो भाई आंसर दे दिया है ना। 2,49,954 रुपया, है ना। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ब्रदर तो आपका आंसर ये हो जाना चाहिए, है ना। समझ गए ना ब्रदर, बना रहे हो ना। और कोई इसे मेंबर यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, आंसर हुआ कोई देवे नहीं करता, लगता है वन में नहीं करता, खाली आया दम देखने के लिए टुकुर टुकुर, है ना। यही तो गलत बात है। अरे कम से कम भाई गलत, कम से कम लगे ना कि हाँ मास्टर भी कुछ गलत कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा गाइड कर दे कि नहीं यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, है ना। एक भाई ने तो आंसर एग्जैक्ट दे दिया भाई, है ना। मेरा नहीं बन रहा, अरे भाई रूल्स तो फॉलो करो पहले। कहाँ से बनेगा, देखो अभी पहले मैं दिखाता हूँ फिर से। इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या है वो देखना पहले आप, क्या है 1,479, 1,479 ये कर देना, ठीक है। कैश बैलेंस कितना है 1,00,000 रुपया, तो आप कैश बैलेंस 1,00,000 लिख दो, दैट सिंपल। डिले कितना दिन के लिए हुआ 20 दिन के लिए, तो आप 20 दिन याद करो, 20 दिन है आपका डिले, तो 20 दिन हमारा डिले है। रेट ब्रदर सेम ही रहेगा 18% सब में, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। क्लियर है ब्रदर, देखना ये जो हमको ब्रदर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ 20 दिन का, कितना दिन का ब्रदर है गिवन 20 दिन का, ठीक ना। और हमारा पता है कि ये 18% इंटरेस्ट जो है वो पूरे साल का लगा होगा, तो क्यों जब हमारे पास पता है कि 20 दिन का इंटरेस्ट इतना होगा तो क्या हम पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। चुनाव ब्रदर पहले आप पूरे साल का इंटरेस्ट निकालो कि कितना लगा है, वो 18% के इक्वेलेंट हो जाएगा। तो आप 1% का निकालोगे देन 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा अमाउंट जिस पे टैक्स लगा है। उस पर आप कैश बैलेंस को जोड़ दोगे तो आपका ये लायबिलिटी निकल जाएगा टोटल। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्वल करना ब्रदर, अगर अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो ना तो कैलकुलेटर यूज करो, ठीक ना ब्रदर। सो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट अमाउंट को प्रिंस ब्रदर आप कैलकुलेटर यूज करो, इंटरेस्ट अमाउंट को डिवाइड करो 18 से, तो है ना, सॉरी है ना,
इंटरेस्ट अमाउंट को ब्रदर आप डिवाइड करो 20 डे से, दिन से, ठीक ना, 20 दिन से, क्योंकि ये 20 दिन का इंटरेस्ट है, ठीक ना। तो आप 20 दिन से डिवाइड करोगे तो एक दिन का निकलेगा, फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से। क्यों? क्योंकि 365 दिन का इंटरेस्ट निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये 18% है। सुना ब्रदर, इस पे जो 18% लगेगा तो 26,991 रुपया 75 पैसा लगेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा ब्रदर। अब हमको यहाँ से निकल गया 300, है ना, 18% तो हमको मिल गया ब्रदर, है ना। तो 18% निकल जाएगा ब्रदर, तो हमको 100% निकालने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा, है ना। क्या ब्रदर, हमको 100% निकालने में डिफिकल्टीज नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है एकरा के हम 18 से डिवाइड कर देंगे। क्या ब्रदर, 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1% आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 100%, तो 100 से कर देंगे तो इधर आ जाएगा ब्रदर हमारे पास इतना, ना। मतलब ये वाला अमाउंट को आप करो 18 से डिवाइड एंड देन 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,49,954 रुपया 17 पैसा, है ना। ये ब्रदर वो अमाउंट है जिसपे इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट लगा, ये आपका टोटल लाइबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटी आपका यहाँ पे है। तो नाउ ब्रदर इक्वल दिस अमाउंट प्लस, है ना, और कैश बैलेंस आपके पास 1 लाख था। तो नाउ ब्रदर एंटर मारेंगे तो 2,49,954 रुपया 17 पैसा आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक ना। सुनाओ ब्रदर, देखो 2,54,000, है ना, 1,49,000। अब नाउ ब्रदर उसमें कैश बैलेंस आप जोड़ लो, कैश बैलेंस जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2,49,000, मतलब नियर अबाउट 50,000, 2,50,000। सुनाओ ब्रदर, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, जो कि भाई ने ऑलरेडी बता दिया 2,49,000 समथिंग करके, ठीक ना। यहाँ पे ब्रदर हमारा ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट है। क्या ब्रदर, प्रिंस ब्रदर, आया आपका आंसर? क्या भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। कोई नहीं, अभी देख लेते क्लियर है कि नहीं, झूठी वाला हवाबाजी कर रहे हो अभी, है ना। वैसे ये सब क्वेश्चन में दम है ब्रदर, ठीक ना। चलो कोई नहीं, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखाओ फिर बना के। इंटरेस्ट अमाउंट है 493, कैश बैलेंस है हमारे पास 30,000, डिले जो हुआ ब्रदर वो 10 दिन का हुआ, इंटरेस्ट रेट हमारा 18% लगा। तो बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। ऑप्शन आप भूल जाओ, ऑप्शन सोचो कि है या नहीं है, अब इसका आंसर मुझे बता करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि सच में आप सीख गए हो, है ना। कोई नहीं, दम तो है ना ब्रदर, है ना। बना करके देखो, बन जाता है तो टाइम है आपके पास, यू कैन सोल्व इट, ओके। क्वेश्चन जितना सोल्व करोगे ब्रदर उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, है ना। इससे क्या होगा ब्रदर, आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, है ना, और आप चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करोगे डिप। ये क्या निकाले ब्रदर आप? अच्छा, आपने ये जो निकाला है पूरे साल का इंटरेस्ट, ठीक ना। एक भाई ने तो आंसर बता दिया, 1,29,000 समथिंग करके, श्लोक भाई ने, बड़ा फास्ट है भाई। चलो ब्रदर आपका बारी है, प्रिंस ब्रदर आप आंसर निकालो फटाफट, ठीक ना। तब तक मैं भी अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट लगा 493 एंटर कर लेंगे। कैश बैलेंस है हमारे पास 30,000, तो हम यहाँ पे 30,000 डाल देंगे, एंटर। डिले हुआ है भैया 10 दिन का, तो 10 दिन लिख लेंगे, एंटर। रेट है हमारे पास वही 18%, तो 18% डाल लेंगे। अब ना हमारा आ गया, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे 365 दिन का, सो इक्वल, है ना, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 365 एंड देन वी गेट आंसर। कितना आ जाएगा? 17,994.5, एकदम सही है इंटरेस्ट अमाउंट। अब क्या करना ब्रदर, आपको ये वाला अमाउंट निकाला होगा, तो इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। आ गया ब्रदर आपका 99,000 समथिंग, है ना। नाउ ब्रदर अब आपका काम है जोड़ना, सो नाउ दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, एंटर। 1,29,969 रुपया 44 पैसा जो होगा ब्रदर वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। सुनाओ ऑप्शन नंबर ब्रदर, इसका जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर
ए 1,30,000, 1,30,000 हमारा आंसर सही होगा। ये 1,30,000 जो आंसर होगा ब्रदर वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? क्या ब्रदर 1,30,000 आया कि नहीं है? अभी तक लटके हो इसी क्वेश्चन में, है ना? 1,30,000 सिंपल सा आंसर आएगा, है ना ब्रदर? क्लियर है ना? कहाँ से हो गया यार? मेंबर मतलब भाई लोग, आप लोग इतने मेंबर हो, है ना, और आंसर सिर्फ एक दो का आ रहा, कितना गलत बात है ना। आंसर नहीं बनाते हो बताओ यार, खाली देखने से थोड़ी ज्ञान मिलता है ना? जब तक कुछ हाथ चलाओगे नहीं तब तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से लोगे, है ना? और गलत करोगे तभी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। चलो, मैं क्लास लैपटॉप से देखता हूँ, और लैपटॉप का डिस्प्ले 50% ही विजुअल है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, और मोबाइल नहीं है मेरे पास। ओ भाई, ये तो अलग बात है ना? मोबाइल ही नहीं है आपके पास, है ना? क्या बात है, बढ़िया है फिर, अच्छा जीवन जी रहे हो, है ना? बिना मोबाइल का जीवन, लैपटॉप भी है तो आधा ही दिखता है ना? ये हो अलग दुख है ब्रदर। चलो, अब डिस्प्ले चेंज करवा सकते हो, आई थिंक 1,000 या 1,500 के आसपास में डिस्प्ले चेंज हो जाता है। लैपटॉप का डिस्प्ले जो है वो 1,000-1,500 में चेंज हो जाता है। कोई नहीं ब्रदर, हम बात करते क्वेश्चन नंबर 30 का। देख ले भाई, वो आधा उसका डिस्प्ले दिख रहा फिर भी आंसर आ जाता है सही दम एग्जैक्ट। मास्टर से पहले उसी का आंसर है, मतलब कि भाई ही है ना, मास्टर से ये ज़्यादा टैलेंटेड है। ना ब्रदर, हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखो, टैक्स लायबिलिटी जो है ब्रदर वो 1,00,000 रुपया है, ठीक ना? इंटरेस्ट अमाउंट जो है ब्रदर वो हमारे पास 296 है, ठीक ना? और डिले जो हुआ है ब्रदर, डिले जो लेट हुआ वो 10 दिन का हुआ। हमको रेट बताओ, इंटरेस्ट रेट कौन बताएगा मेरे को? मेरा बेहोश गया, बेहोश गया, और डिस्प्ले भी सही होने डाला है। बढ़िया है, सही होने डाला है तो। सुनाओ ब्रदर, मुझे 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ये 4,000 डिस्प्ले का, और बियोस का 1,800। ना ना ब्रदर, डिस्प्ले का 4,000 न लेता है, तब फिर बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया है ना। शायद 1,500 में तो डिस्प्ले चेंज करवाया था। क्यों, लैपटॉप 1,00,000 का है क्या? चलो ब्रदर, कोई नहीं, इसका आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन बताएगा? नाउ ब्रदर देखो, कैश बैलेंस निकालना है। हाँ, क्वेश्चन पलट गया, यहाँ से बाजी मार लिया यहाँ पे। देखो, अब आपको यहाँ पे कैश बैलेंस फाइंड करना है, ठीक ना? वैसे सेम ही रूल है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो रूल अपना रहे हो ना वही रूल से निकल जाएगा कि बताना पड़ेगा ना ब्रदर? क्या ये निकल जाएगा कि मुझे बताना पड़ेगा? देखो ब्रदर, जो अभी हम लोग निकाल रहे थे ना, जिस पे टैक्स लगा था, ठीक ना, वो आप अमाउंट निकाल लोगे, है ना? और लेबिलिटी के अमाउंट से डिफरेंस जो निकालोगे वही हमारा कैश बैलेंस होगा। जो ऐड कर रहे थे ना, इस बार ऐड नहीं करना, इस लेबिलिटी अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक ना? क्योंकि कैश बैलेंस तो है नहीं। और ये लेबिलिटी अमाउंट है ना हमारा 10,80,4। फटाफट बनाओ, मैं इसका आंसर निकालता हूँ, ठीक है? चलो बनाओ, तब तक मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे। चलो,
इंटरेस्ट अमाउंट का बात करें हमारे पास तो 296 है, वही क्वेश्चन है, 296 है, ठीक है ना। कैश बैलेंस तो हमको फाइंड करना है, ठीक है। डिले कितना दिन का हुआ, तो 10 दिन का, 10 दिन का, ठीक है। रेट क्या है, 18%, ठीक है ना, तो 18 डाल देंगे यहाँ पे। लायबिलिटी हमारे पास कितना है, 1 लाख, 1 लाख है ना ब्रदर। चलो, और कुछ है हमारे पास डाटा नहीं, इतने डाटा गिवन, हमको कैश निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सा है ब्रदर। क्या है ब्रदर, पहले आप 365 दिन का इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लो, ठीक है ना। तो इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 365, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 365 दिन का, है ना, 10,804, है ना। क्लियर है ना ब्रदर। अब जब आपका ये अमाउंट निकल जाएगा तो आप 100% भी निकाल सकते हो, है ना। 100% नहीं निकाल सकते हो क्या, ये जो ब्रदर है 18% के बराबर है, ठीक ना। तो इक्वल, है ना, दिस अमाउंट डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड देन आ जाएगा ब्रदर 60,000 समथिंग करके, है ना। ये क्या आ जाएगा ब्रदर, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। हमारा कैश बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रदर, तो टोटल लायबिलिटी में से, है ना, जिस पे टैक्स लगा तो भैया कैश ही माइनस होता है ना, कैश ही माइनस, मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख में कैश माइनस हो गया होगा ये अमाउंट। तो आप ब्रदर इसको, है ना, डिफरेंस निकाल दो इस अमाउंट से, और हमारा आ जाएगा कैश बैलेंस 39,977.78, है ना, 39,977.78 या फिर 77। सुना ब्रदर, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर में 39,000 समथिंग है ना। सुना ब्रदर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 40,000 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बट एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 39,977, है ना, 39, है ना, 977.78 मेरा ये आया ब्रदर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा ना तो फिर वही 777 ही आ जाएगा, जैसे देखते हैं ना, देखो आ रहा ना 77777, है ना। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 7-8 ही चलेगा, ठीक ना। क्लियर है ना। सो देख सकते हो ब्रदर, कितना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बन नहीं रहा, कितना गलत बात है ना। इतना आसान क्वेश्चन लेकिन बना नहीं रही हो, ये तो गलत बात है। जल्दी आंसर बताओ यार। क्लियर है ब्रदर, ऑप्शन नंबर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक ना। इसको नाइट में भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निकालने सबको आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मॉर्निंग में तो सारे बच्चे नहीं आ पाते, मॉर्निंग में बहुत को ऑफिस आना होता है, लगता है ना। बहुत लोग उठता भी नहीं है, अब प्लस अभी छठ पूजा का टाइम है ना। चलो, आज लास्ट डेट है वैसे, है ना। ना ब्रदर, क्या 31 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? 31 क्वेश्चन बना करके आंसर फटाफट बताना ब्रदर। 31, 31 का आंसर बताना ब्रदर, क्या होगा सो। थर्टी वन का आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी। आप बस वही इंटरेस्ट ही अमाउंट निकालना, आगे का मत निकालना, है ना। जल्दी जल्दी करो, हाथ चलाओ हाथ। फास्ट यूज फास्ट, फास्ट चलो फास्ट, है ना। बनाओ यार बनाओ, बनाएगा तभी ना कुछ कल्याण होगा, शादी ब्याह होगा, वरना ऐसे जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे, है ना, है ना। बुढ़ा जाओगे ऐसे ही, जब तक पैसा नहीं कमाओगे शादी ब्याह नहीं होगा, है ना। फिर बाल दाढ़ी भी उजड़ जाएगा ना, टकले हो जाओगे, टकले। हम्म। सुनाओ ब्रदर, देख लेते, एक का तो आंसर आ गया, लेट्स सी, ओके। हमारे पास ब्रदर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 2 लाख, 2 लाख है। कितना है ब्रदर, लाइबिलिटी हमारे पास है 2 लाख। ये ब्रदर हमारे पास 2 लाख था। इंटरेस्ट अमाउंट 986 था, तो हम डाल देंगे 986, ओके, एंटर। कैश बैलेंस तो निकालना ही है ब्रदर, हमारा डिले हुआ है 20 डेज, 18%, ठीक ना। परसेंटेज कहाँ से आ गया,
ठीक है। अब चेक करते हैं ब्रदर क्या आता है। तो पहले सबसे पहले हमको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना होता है ना ब्रदर। तो इक्वल ये अमाउंट को ब्रदर हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का निकलेगा, फिर 365 से मल्टीप्लाई करते हैं 365 दिन का निकल जाएगा ये अमाउंट, जो कि ब्रदर ये लग रहा पूरे साल का इंटरेस्ट, जो कि 18% के बराबर है ना। तो इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाय है ना 18, तो भैया 1% निकल जाएगा और हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 100%, मतलब 99 समथिंग करके ना ब्रदर। अगर हम बात करते हैं हमारा कैश बैलेंस का, तो इक्वल दिस अमाउंट है ना, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट इक्वल टू 1,30,56, वही 55555 ही रहेगा, ठीक है। सो नाउ ब्रदर 1,30,000 डेट मीन्स कि हमारा आंसर 1,00,000 होना चाहिए, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ वाले भाई यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। बट बालक बन नहीं रहा, आगे से आगे का आगे में दिक्कत हो रहा है क्या बता दो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, जो बोलूंगा बस वही करना आप ना। ये हमारा 32 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग फटाक से मेरे को दोगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ब्रदर, अरे इजी है भाई, जल्दी जल्दी बनाओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बनता नहीं है आप लोगों से, बताओ। बन गया ब्रदर आंसर। तुम भाई खाली वही निकालना, ठीक ना। वो 18% के बराबर आया, ठीक है ब्रदर। तो उसको ये जो अमाउंट निकाले हो ना, इसको 18 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, वो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। देन उसमें क्या करो ब्रदर कि आप टोटल लायबिलिटी से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कैश बैलेंस। करो पहले। चलो लेट्स सी। हमारे पास लायबिलिटी है 80,000, 80,000 हमारा लायबिलिटी है। इंटरेस्ट है हमारे पास 340 है ना, 740 है, 740 है। कैश है ना, और डिले हुआ 15 दिन का, रेट है 18%, ठीक है। 80,000 है ना। चलो कैश बैलेंस फाइंड करना ब्रदर, यहाँ पे कैश बैलेंस, ठीक ना, चेक करते हैं। सो पहले हम 365 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो दिस अमाउंट डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 365, 365 दिन का इंटरेस्ट निकल गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला अमाउंट निकलने के लिए ब्रदर आपको इसको क्या करना होगा, फिर से डिवाइड करना होगा 18 से, क्योंकि ये 18% है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 100% निकल जाएगा, है ना। अब हमको चाहिए क्या, कैश बैलेंस। तो इक्वल दिस अमाउंट, ओके छोड़ो ना, हम यहाँ पे भी ये लगे हुए नहीं करेंगे, यहाँ पे तो ये हमको ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना, देख लो। ठीक है 1,00,000 है ना। ना 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 ना, रुक जाना रुक जाना, ये 20,037.03 जो हमारा है आंसर, है ना। क्या ब्रदर वो एक्चुअल में सही है आंसर। एक सेकंड, हमारे पास 740 आ गया था हमारा, ये है लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट है, और हमारे पास जो ये टैक्स लाइबिलिटी है वो 80,000 गिवन है, तो 80,000 ठीक है हमारे पास। और हमारा जो डिले हुआ वो 15 दिन का हुआ, ठीक ना, 15 दिन का डिले हुआ है। तो ना ब्रदर अब हम निकालते हैं इसका वैल्यू, है ना। ये अमाउंट को क्या किया मैंने, A9 को, ठीक ना, 15 दिन से डिवाइड किया और 365 का इंटरेस्ट निकल गया हमारा। एंड देन करना हमको इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 1,00,000 ब्रदर हमारा आ गया दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब ना हम क्या करेंगे,
कैसे हो सकता है, हमारा लायबिलिटी अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए था टोटल से। अच्छा भाई, अच्छा जस्ट इमेजिन करो, है ना, यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस कितने होने चाहिए, कौन बताएगा यहाँ पे? 20,037 रुपये आएगा? पक्का पुक्की ना आएगा? हमारा जो कैश बैलेंस आएगा भाई, माइनस करो कैश बैलेंस, अरे मेरे भाई तो लो ना भाई, है ना, माइनस इससे थोड़ी होता है। माइनस हमारा ये वाले टोटल लाइबिलिटी से हम लोग इस वाले माइनस को बैलेंस को मैनेज करते हैं, तो हमारा -20,037 रुपये तब कैश रहेगा, तब जाके हमारा वैल्यू निकलेगा। अगर आप लग रहे हो कि प्लस करके निकालोगे तो आ जाएगा, तो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा फिर, समझे ना। मतलब यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस माइनस में है 20,000, ठीक है, प्लस में नहीं है। सारे क्वेश्चन में लायबिलिटी अमाउंट ज़्यादा है पर कैश कम है, पर इसका क्यों मैं अपोजिट अपोजिट है ब्रो। ब्रदर देखो, यहाँ पे कैश बैलेंस हमारा माइनस में है, ठीक ना, क्या ब्रदर, कैश बैलेंस माइनस में एक्चुअल में, ठीक ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर है। वैसे अगर प्रूफ करके चाहेंगे तो हम लोग ब्रदर देख सकते हैं, ठीक ना, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ करके, अगर, है ना, आप एक काम करो ना ब्रदर, आप इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करके देखो, क्या इस क्वेश्चन से इंटरेस्ट अमाउंट अगर 740 आ जाता है तो हमारा सही है, अगर नहीं आएगा तो गलत है ब्रदर, ठीक ना। तो हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं ब्रदर, दैट सिंपल, हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है ब्रदर, टोटल, है ना, मतलब ब्रदर कि हम लोग लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी 80,000 है, उसमें से क्या ब्रदर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं इस अमाउंट को, है ना, क्या करते हैं ब्रदर, इस अमाउंट को हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, 1 लाख समथिंग आ जाएगा ना, 1 लाख समथिंग, देख लो ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है ना ब्रदर, अब बोलोगे माइनस किया तो ये वैल्यू जुट गया, तो ब्रदर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू जुट करके 1,37,000 बनेगा, राइट, है ना। अब आप इसका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल करके चेक कर लो ब्रदर, है ना, तो इक्वल दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, है ना, कितना ब्रदर, 18% लगेगा ना, तो 18% कितनों दिन के लिए ब्रदर, तो 15 दिन के लिए, है ना, है ना, तो हमको 15 में 365 से ना ब्रदर देख सकते हो 740 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ ब्रदर कि हमारा जो कैश बैलेंस है वो माइनस में है 20,000 रुपया, ठीक ना, कैश बैलेंस क्या है, माइनस में 20,000 है, ठीक ना। बट भाई आपने कैसे मार दिया 20,037 रुपया 03 पैसा। ऑप्शन जरूरी है, हमारा सारा ऑप्शन सही रहे, वो भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा कैश बैलेंस माइनस में चला गया हो, मतलब हम लोग, है ना, नहीं जाता वैसे, लेकिन कैश बैलेंस मान लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैश बैलेंस यहाँ पे क्या ब्रदर हमारा माइनस में है, ठीक है। कल का हॉलीडे चाहिए सर जी, ना ना ना, किस बात का हॉलीडे, कल क्या है कि हॉलीडे चाहिए। ब्रदर क्लियर है ना, ये क्वेश्चन आपका गलत, आंसर जो होगा वो -20,000 कैश में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक ना। यहाँ पे भी हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इस क्वेश्चन से, है ना, ये क्या हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हमारा पेपर है तो ब्रदर बाद में देख लेना, सुबह रात में देख लेना, ठीक है, हमारा पेपर नहीं है ना, है ना। वैसे एग्जाम बढ़िया से देना ना ब्रदर, ऑप्शन हमारा कोई भी मैच नहीं किया, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे कि अब नाउ ब्रदर इससे तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक ना, अब हम दूसरे तरीके अपनाते हैं, जो हमारा अगला तरीका था, आप अगर मान ले कि हमारा 20,000 कैश है, ठीक ना, 20,000 कैश है ब्रदर, देन हम इस अमाउंट से निकाल करके देखते हैं ब्रदर, तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा ब्रदर, जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो लाइबिलिटी माइनस 20,000, यही रूल है ना, 60,000, 60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ना हमारा, तो इक्वल इस अमाउंट पे ब्रदर 18% लगेगा, ठीक ना, इस अमाउंट पे क्या लगेगा ब्रदर हमारा 18, एक सेकेंड, चलो, इक्वल ब्रदर इस अमाउंट का 18% का 300, है ना, का कितना दिन का डिले था, तो 15/365 एंटर, देख लो ब्रदर कितना आ गया, सो 443.84 आ रहा ब्रदर, कितना आ रहा ब्रदर, 443.84 आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। हमारा इंटरेस्ट अमाउंट इतना निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, मतलब भाई हमारा 20,000 रुपया प्लस में नहीं है, यहाँ पे 20,000 रुपया माइनस में है ना।
कैश का मतलब ये होना चाहिए कि पहले का और लायबिलिटी पेड नहीं किया गया है, मतलब कि लायबिलिटी पहले का खड़ा है। हाँ ब्रदर, यही, हाँ वही समझो, अकॉर्डिंग जो भी समझो, ठीक ना। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में ही कुछ मिसमैच है, ठीक ना, ऐसे है ना। बट अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए। अगर हमको कैश बैलेंस फाइंड करने के लिए दिया है तो अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में निकल गया ना। मान लो कि पहले का लायबिलिटी मेरा रह गया हो, है ना, समझ गए ना। सो ब्रदर हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आया वो माइनस में आ गया, ठीक ना, समझ गए ना। तो आपका भी आंसर गलत हो गया, यहाँ पे प्लस में नहीं माइनस में होगा, ठीक है। क्लियर है ना ब्रदर इसका। ये जो मैंने अभी जो देखो दोनों तरीके से मैंने इसको करके करके देख लिया, ठीक ना। चुनाव हमारा जो वैल्यू जो सटीक होता है वो होता है हमारा माइनस वाला। क्लियर। क्या ब्रदर अब ये क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना ब्रदर, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके क्लियर, बहुत अच्छा ब्रदर, है ना। कभी कभी क्वेश्चन इधर डाल देता है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही है ना ब्रदर कि भाई दिमाग घुमा ही देता है बच्चा को, ठीक ना। इसलिए तो भाई मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं आई थिंक मैथ में ही फेल करते हैं, क्लास 10th के बच्चे, है ना। क्लियर है ना। बट यही एक सब्जेक्ट है भाई जिसको हम रट नहीं सकते, समझना होता है, इसलिए सबसे अच्छा लगता है यही हमको। सेम क्वेश्चन है ब्रदर, बट यहाँ पे आपको कैश बैलेंस फाइंड करना है। क्या इसका कैश बैलेंस आप निकाल पाओगे? क्या ब्रदर इसका कैश बैलेंस आप लोग निकाल पाओगे? एनीवन? है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और मुझे इसका कैश बैलेंस चाहिए, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट, तो जल्दी इसको बनाओ, है ना, और इसका आंसर बताओ, ठीक है। फिर हम लोग नाइट में भी डिस्कशन करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ गए ना। नाइट पे सेम इसी क्वेश्चन पे और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। सो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो। इसका भी माइनस में आ गया? इसका भी माइनस में आ गया क्या? चेक कर लेते। 2.5 लाख रुपया ब्रदर हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है 2,50,000, राइट। नाउ इंटरेस्ट जो लगा है वो 1479, 1479 इंटरेस्ट लगा, ठीक है ना। डिले हुआ है 20 डेज का, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 20 डेज, ठीक ना। इंटरेस्ट रेट 18% है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं पहले। इक्वल दिस अमाउंट डिवाइड बाय 20, डिवाइड बाय 20 का डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 365, 18% हमको इंटरेस्ट निकल गया ब्रदर। अब ब्रदर नाउ हमारा 18% इंटरेस्ट निकल गया, तो इक्वल करेंगे दिस अमाउंट डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर। 1,49,000 समथिंग, ठीक है। के मारा 1 लाख माइनस में, नहीं आएगा 1 लाख माइनस में भाई। टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारे पास है और दोनों का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इससे माइनस कर देंगे, है ना। नाउ ब्रदर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख आंसर, माइनस में इसका आंसर नहीं आएगा। आप चेक कर लो ब्रदर, बोलोगे तो मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। 1 लाख आपका माइनस में जो आया है वो गलत है ना। सुना ब्रदर, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 1 लाख आएगा, मतलब कि 1,45,43 है ना। श्लोक ब्रदर आपका आंसर माइनस में आप कैसे कर दिए? अच्छा, सॉरी, अच्छा। वही ना ब्रदर कि चीज़ों को देखना है ना। माइनस हो जाए कि पिछला वाला माइनस है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, कोई नहीं, माइनस चिपका करके भेज दो, है ना, है ना। बट हम लोग को जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना। हम लोग भाई बचपन में फार्मूला रट रट के ना भाई क्या ही बताऊँ, दिमाग का दही हो गया है ना, आज तक वो फार्मूला नहीं याद है ना। फिर पढ़े थे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। फिर और क्या पढ़े थे भाई, वैल्यू, है ना। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक। तो क्लियर है ना ब्रदर, 1,45,43 वैसे भाई हमको ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, है ना, सब याद है हमको अभी भी। और ये जो वैल्यू होता है ना, साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का ना, साइन कॉस टेन कॉट, है ना, सेक कॉस एक सबका याद है मेरे को।
है ना। मेरे को सब याद है भाई, साइन 0 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, है ना। साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1, है ना। ऐसे करके मुझे हर एक याद है, पूरा का पूरा याद है, ठीक है ना। बट वैसे मैं रटा नहीं हूँ, ये मेरे को माइंड में बन जाता है, ठीक है ना, कि किसका क्या वैल्यू होना चाहिए। सो है ना। कोई नहीं ब्रदर, देखो ये जो था हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक ना। क्लियर है ना। वैसे ब्रदर हम लोग अब इसी टाइप के क्वेश्चन पे नाइट में और डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है ना। सो आज यहीं पे होल्ड करते हैं ब्रदर, ठीक है। नाइट में मिलेंगे इसी क्वेश्चन पे, दो चार क्वेश्चन इसी को डिस्कशन करेंगे, एंड देन उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। और देखेंगे कुछ अगर टॉपिक्स मिलता है तो उस पर हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और जानेंगे भी, ठीक है ब्रदर। ओके ब्रदर, जय जगन्नाथ, ठीक है। मोस्ट वेलकम ब्रदर। ओके ब्रदर, मिलते हैं फिर शाम के क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा। सारे भाई को बाय बाय। ओके, तब तक मैं ये क्वेश्चन आपको भेज देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं नहीं भेजा हूँ ना, तो आप लोग बना लेना, ठीक है।